बात साल 2011 की है। पैंट से बाहर निकली शर्ट और पैरों में चप्पल पहना एक नौजवान भ्रष्टाचार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ खड़ा दिखाई देता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि 2 से 3 साल के भीतर ही नीली स्वेटर वाला ये व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। दिल्ली चुनावों को लेकर आज तक की स्पेशल सीरीज दिल्ली के मुख्यमंत्री में आज बात अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल ने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस में असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में नौकरी की, लेकिन मन में सिस्टम को बदलने की कसक बनी रही। बस फिर क्या था? केजरीवाल ने 2006 में नौकरी छोड़ दी। पहले खुद का एनजीओ चलाया, उसके बाद 2011 में अन्ना आंदोलन में कूद पड़े। ये वो समय था जब जन लोकपाल आंदोलन को लेकर देश भर में जबरदस्त लहर थी। इसी लहर के बूते केजरीवाल ने 2012 में अपनी खुद की आम आदमी पार्टी बना ली। साल भर बाद ही 2013 में चुनाव हुए तो केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच शीला दीक्षित के खिलाफ मजबूत विकल्प बनकर उभरे। पहले ही चुनाव में सबको चौंकाते हुए आम आदमी पार्टी ने 2013 में दिल्ली की 70 में से 28 सीटों पर बाजी मारी। केजरीवाल ने दिल्ली की 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को रिकॉर्ड वोटों से हराया, लेकिन पार्टी बहुमत से दूर रह गई। बहुमत न मिलने की वजह से केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। इस गठबंधन सरकार में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, लेकिन जल्द ही इस गठबंधन पर सवाल उठने लगे। सवाल उठे कि जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, बाद में उसी के साथ मिलकर सरकार बना ली, गठबंधन में भी बात बिगड़ने लगी और ये सरकार महज 49 दिन ही चली। 14 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटने की ठान ली। राजधानी में करीब साल भर तक राष्ट्रपति शासन रहने के बाद चुनावों का ऐलान हुआ। जिस आम आदमी पार्टी की उम्र महज 2 साल थी, उसने दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। जिस पार्टी के पास कभी कुछ ऐसा नहीं था, उसने पूरी दिल्ली का दिल जीत लिया। 2015 में सत्ता में आते ही केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली और पानी समेत कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया, लेकिन ये बहुमत फूट भी लेकर आया। एक वक्त ऐसा आया जब प्रशांत भूषण से लेकर योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास जैसे कई बड़े लोगों ने पार्टी और केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। एक तरफ आम आदमी पार्टी से कई बड़े नेता छूटते जा रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ते जा रहे थे। एक बार फिर चुनावी साल आया। फरवरी 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की। 2015 में चुनाव के मुकाबले पार्टी की सीटें जरूर थोड़ी घटी, लेकिन पार्टी की लोकप्रियता कम नहीं हुई। केजरीवाल लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2024 केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आया। इसी साल 2024 में शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो जेल गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए केजरीवाल को 10 मई को 21 दिन की जमानत मिली। इसके बाद उन्हें दूसरी बार सितंबर में भी बेल दी गई, लेकिन इस बार जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। केजरीवाल 21 सितंबर 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। केजरीवाल आम आदमी का नारा देकर राजनीति में आए थे। उनका नारा मैं आम आदमी हूँ घर घर गूंजने लगा, लेकिन आज उन पर आम से खास बनने के आरोप लगे हैं। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को उन्होंने अपनी राजनीति की नींव बनाई थी, आज उसी भ्रष्टाचार के आरोपों में वो फंस गए हैं। इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों के बीच एक बार फिर दिल्ली की जनता से एक और मौका देने का जोर लगाए हुए